धरती पर 200 से ज्यादा देश हैं और उन 200 से ज्यादा देशों में सिर्फ 19 देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। यानी कि मोर देन 180 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी जीडीपी या अर्थव्यवस्था इसके आसपास भी नहीं है। यहां तक कि 1 ट्रिलियन की 10% भी नहीं होगी 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि 1 ट्रिलियन कितनी ज्यादा बड़ी रकम है। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि कल देर रात एक ऐसी डील साइन हुई है जिसे मानव इतिहास की, जी हां, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील बताया गया है। और इस डील के अंदर जो जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो दुनिया को हिला देने वाले हैं। लेकिन इस डील की एक सच्चाई भी है जो आपको मीडिया हाइप के अंदर नहीं बता रही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि ये डील है क्या। दरअसल कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे कतर, और कतर के जो अमीर हैं यानी कि शेख हैं या फिर राजा आप कह सकते हैं, उनके साथ उन्होंने एक ह्यूमंगस डील साइन करी। ये डील टोटल $1.2 ट्रिलियन की है। इसे इकोनॉमिक एक्सचेंज डील कहा जा रहा है। और इस डील के तहत कतर बताया जा रहा है कि करीबन 210 अमेरिकी एयरक्राफ्ट खरीदेगा। एयरक्राफ्ट कौन से? जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं जिन्हें अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। इसके अलावा अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदेगा कतर। इसके अलावा अमेरिका की मदद से कतर अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा और अपनी नौसेना को बिल्ड करेगा। इसमें वो पनडुब्बियां खरीदेगा, युद्धपोत खरीदेगा और अन्य प्रकार के अमेरिकी वेपन सिस्टम खरीदे जाएंगे। इतना ही नहीं, कतर बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा अरब डॉलर इन्वेस्ट करेगा अमेरिका के अंदर, अमेरिका की प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, अमेरिका के स्टॉक मार्केट के अंदर और अन्य तमाम कंपनियों में। इसके अलावा अरबों डॉलर की डील हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में और अन्य चीजों में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर कतर ही इन्वेस्ट करेगा अमेरिका को, अमेरिका भी देगा कुछ कतर को। जैसे कि बताया जा रहा है कि $38 अरब से ज्यादा अमेरिका निवेश करेगा कतर में। कतर का जो एयरपोर्ट है उसे और अत्याधुनिक बनाएगा। इसके अलावा कतर के अंदर टेक्नोलॉजी के कई अन्य पार्क बनाए जाएंगे और अमेरिका अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेगा और कतर की सिक्योरिटी को और ज्यादा बूस्ट करेगा। साथ ही कतर का जो गैस और यहां पर ऑयल फील्ड्स हैं वहां पर भी एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करेगा अमेरिका। और इसी टोटल एक्सचेंज में, यानी कि अमेरिका जो कतर को दे रहा है, कतर जो अमेरिका को दे रहा है, इन दोनों को मिलाकर टोटल वैल्यूएशन है इस डील की $1.2 ट्रिलियन। इस डील ने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो ओवरऑल ये डील ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी डील है। लेकिन इस डील के अंदर एक डील ये हुई है कि कतर अमेरिका से 210 एयरक्राफ्ट खरीदेगा और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर है जिसकी वैल्यूएशन $96 बिलियन बताई गई है। और ये वैल्यूएशन अभी और बढ़ेगी क्योंकि इसमें जीई के साथ भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह है। इसी वजह से ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। लेकिन जहां इसकी हाइप इतनी ज्यादा है, इसको लेकर सच्चाई कुछ और ही है जो आपको नहीं बताई जा रही। दरअसल ट्रंप $1.2 ट्रिलियन की इस डील को लेकर खूब छाती पीट रहे हैं और अपने आप को अमेरिका का बेस्ट राष्ट्रपति जरूर बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे परे है। दरअसल सेम ऐसी ही डील अपने पिछले कार्यकाल में, यानी कि जब 2017 से 21 तक ट्रंप राष्ट्रपति रहे थे, उन्होंने ऐसी ही डील करी थी सऊदी अरब के साथ। उस समय वो डील इतनी ह्यूमंगस थी कि वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील थी। इसमें सऊदी अरब ने कहा था कि वो $100 अरब के हथियार खरीदेगा अमेरिका से। जी हां, $100 बिलियन के। कितनी बड़ी रकम है जरा अंदाजा दे दूं आपको। आज की तारीख में भारत की तीनों सेनाओं का टोटल बजट होता है $80 अरब। और सऊदी क्या कह रहा था 2017 में कि हम $100 अरब के हथियार खरीदेंगे। उस समय तो बल्कि हमारा डिफेंस बजट 55-60 अरब डॉलर हुआ करता था। लेकिन उस डील को साइन तो कर लिया, लेकिन सऊदी अरब उसे घसीटता रहा 4 साल तक। और 4 साल ट्रंप के कार्यकाल के बीत गए। उसके बाद उस डील का क्या हुआ किसी को नहीं पता। दरअसल ये सऊदी अरब समेत तमाम अरब देशों की चाल होती है
ट्रंप जैसा जो आदमी है, जो थोड़ा इगोइस्टिक है, अगर आपको इसके सही प्रेशर पॉइंट पता है तो आप ट्रंप जैसे आदमी से सही फायदा उठा सकते हैं। ट्रंप को दिखाना है कि वो अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ कर रहा है और इसके लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप कुछ ऐसा लॉलीपॉप ट्रंप को थमा दो तो इसके बदले में ट्रंप आपको सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। दरअसल कतर नहीं चाहता कि अरब देशों में कोई युद्ध हो, खास करके ईरान के साथ कोई युद्ध हो, क्योंकि ईरान के साथ उसके एक अच्छे संबंध हैं और अच्छे संबंध उसे बनाने पड़ते हैं क्योंकि ईरान और जो कतर है उसकी गैस फील्ड आपस में मिलती हैं। क्योंकि कतर पूरा देश ही गैस पर टिका हुआ है, बिना गैस के सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए उसे इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो लगातार गैस बेचता रहे। लेकिन वो तब तक होगा जब तक कि ईरान किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता। ईरान कॉन्फ्लिक्ट में गया तो कतर की गैस भी बंद। इसीलिए कतर लगातार अमेरिका को मना रहा था, खास करके ट्रंप को, कि कोई भी अटैक मत करना ईरान पर, और अगर अटैक हो तो हमारी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। और इसीलिए ये ह्यूमंगस डील पहुंचाई गई है, एक तरीके से लॉलीपॉप थमाया गया है ट्रंप के हाथों में, ताकि ट्रंप ईरान पर अटैक करने का प्लान या तो छोड़ दें या फिर इस बात को इंश्योर करें कि कतर की सुरक्षा वो करेंगी। और ऐसा हो भी रहा है। जैसे ही ये डील मिली ट्रंप को, उन्होंने तुरंत इजराइल को गाली देनी शुरू कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री को यह कहा कि तुम गाजा में बच्चे मार रहे हो, लोगों को भूखा मार रहे हो। देखिए, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। इसमें बस मैं कहूंगा कि मास्टर क्लास है कतर की, कि उन्होंने सही प्रेशर पॉइंट समझे यहां पर ट्रंप के और उन्हें दबाकर अपना काम निकलवा लिया, जैसे भारत इस समय कर रहा है। हमें पता है कि ट्रंप टैरिफ को लेकर ज्यादा भावुक हैं, तो हम उन्हें चुपचाप डील दे रहे हैं कि बिना टैरिफ के व्यापार करो। इसको लेकर काफी खुश हैं। लगातार हर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जिक्र करते हैं कि मेरे आने से भारत टैरिफ कम करने को तैयार हो गया है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं। लेकिन फिलहाल भारत की प्रायोरिटी ये है कि ट्रंप का कार्यकाल किसी तरीके से निकाला जाए। अपना काम निकालो, आगे बढ़ो, क्योंकि ट्रंप 3 साल और राष्ट्रपति रहने वाले हैं। उसके बाद वो चुनाव लड़ नहीं सकते अमेरिकी संविधान के अनुसार। नई प्रशासन आएगी, नया राष्ट्रपति आएगा, उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम बना लेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रंप के साथ हमें अपना फायदा निकलवाना है और उस पर हमारा भी फोकस है और दुनिया के बाकी देशों का भी।